गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की थी। केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड, ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। आज टॉपिक आता है अपना मैटर। ठीक है, दो सब्सटेंस विच हैव मास और ऑक्यूपाइड स्पेस, एवरीथिंग इज मैटर। लाइक टू, ये सब्सटेंस है, इसका मास है, वेट है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट इज मैटर। समझ में आया बच्चों? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है? मैटर। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। दूसरा, मिक्सचर, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तत्व, अणु, यौगिक। मिश्रण को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। होमोजेनस और हेटेरोजीनस। होमोजेनस एंड हेटेरोजीनस। मैटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। दोज कंपाउंड्स विच हैव स्पेस एंड मास नॉन एज मैटर। वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। प्योर सब्सटेंस विच आर फ्रॉम सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, नॉन एज प्योर सब्सटेंस। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है, क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट, ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो एक ही टाइप के एटम से बनी हुई हो, ठीक है, क्या कहलाती है? एलिमेंट। ठीक है, लाइक टू एग्जाम्पल, we are familiar for these example like to Fe, H, Ni, Cu, Na, K, ठीक है, these examples of element। understand students? ये इन तत्वों के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, कि आयरन, हाइड्रोजन, निकेल, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, ये एक ही प्रकार के एटम, परमाणु से मिलकर बने हैं, और इनसे ही, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के एटम से बने हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, लाइक टू H plus H form H2,
H2 इज ए मॉलिक्यूल, हिंदी में बोलते हैं इसको अणु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अणु, मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये डिफरेंट से भी बने हो सकते हैं, लाइक टू C+O2 CO2। CO2 इज ए मॉलिक्यूल, CO2 is a molecule which are formed carbon and oxygen, two types atoms are present in molecules। ठीक है, तो molecules में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में टू एंड मोर type of atoms combined to each other and to be form a new product, this product known as compound। दो या दो से अधिक एटम, एलिमेंट और ए मॉलिक्यूल्स टू बी फॉर्म ए कंपाउंड, लाइक टू CaCO3 it is a compound, H2O is a compound, CO2 is a compound। ठीक है, these example of compound, एब्सोल्युटली राइट। अब ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये देखो केमिस्ट्री में ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। एलिमेंट सेम टाइप्स के एटम से फॉर्म होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये सेम से भी हो सकते हैं और डिफरेंट से भी हो सकते हैं। कंपाउंड ये डिफरेंट से ही होंगे। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड टू बी फॉर्म कंपाउंड। एक से अधिक एलिमेंट आपस में क्रिया करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिक्सचर। टू एंड मोर सब्सटेंस मिक्स टू ईच अदर एंड टू बी फॉर्म मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिक्सचर का निर्माण करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज होमोजीनस एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनस। होमोजीनस में इसका कंपोजिशन सेम रहेगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जबकि इसमें कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा। ठीक है, संगठन इसमें सेम रहेगा। देखो जैसे साल्ट प्लस वाटर, आपने पानी में नमक को डिसोल्व कर लिया। अब देखो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी सेम, खारापन सेम होगा उसमें। ठीक है, साल्ट सेम होगा, अपर साइड भी उतना ही होगा, लोअर साइड भी उतना ही होगा, मिड साइड भी उतना ही होगा। ठीक है, बट हेटेरोजीनस में ऐसा नहीं होगा। हेटेरोजीनस में क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो दाल में कंकड़ है। ठीक है, तो उसमें उनका जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। कहीं जगह एक साथ दो कंकड़ भी हैं, कहीं जगह दाल बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंकड़ बहुत कम है। समझ गए? तो वो मिक्सचर क्या है? वो मिक्सचर हेटेरोजीनस है। जैसे सैंड, मिट्टी प्लस वाटर। ठीक है, इसका मिक्सचर भी क्या है? हेटेरोजीनस मिक्सचर है। ये केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज है, हेटेरोजीनस और होमोजीनस। अगर सेम है, ठीक है, तो होमोजीनस, अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो हेटेरोजीनस। एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बता दिए। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था किसका? मैटर का। ठीक है, और ये सब चीजों की इनकी डिटेल्स स्टडी करोगे इसी चैप्टर में। ठीक है, आप इनके बारे में तो मिक्सचर क्या होता है ये 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में आपने स्टडी किया है। ठीक है, सब्सटेंस के बारे में भी आप फेमिलियर हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में भी फेमिलियर हैं। ठीक है, आपने लर्न भी किए होंगे, 20-30 तक एलिमेंट्स आपने लर्न भी किए होंगे। मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इन सब के बारे में आप फेमिलियर हैं। बट यहाँ पे एक बार दोबारा मैंने आपको रिवाइज कराया है, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं सममांगी। और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो बच्चों
ये मैटर के बारे में जानकारी थी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक ही एटम से मिलकर फॉर्म हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल 30 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। 30 एलिमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में, ठीक है। वो आपको सीक्वेंस से लर्न करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। बस ओनली फॉर 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। बाकी जितने भी 118 एलिमेंट्स है वो मैं लर्न करवाऊंगा, बहुत इजी आपको लर्न हो जाएंगे, केवल आप 30 एलिमेंट्स लर्न कर लो ओनली, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट।